अस्सलाम वालेकुम। अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई, अब हमारा प्रोग्राम शुरू होना चाहता है और हमारे मेहमान भी तकरीबन आ चुके हैं। मैं अब बाज़ाब्ते तौर पर प्रोग्राम का आगाज़, जैसे कि हमारी रिवायत रही है कि हम हर प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं, लिहाजा आपकी ही जमात में से मोहम्मद अयान अंसारी हमारे बीच में हैं। मैं उनको दावत दूंगा कि वो आकर आज के प्रोग्राम का आगाज़ करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. बच्चों, तिलावत कलाम पाक के बाद ये हमेशा याद रखना। अब मैं तिलावत कलाम पाक के बाद जो हमारे मेहमान यहाँ तशरीफ फरमा है, जनाब मोहम्मद इस्माइल साहब, जनाब मोहम्मद मलिक साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। हमारे बीच में हमारे स्कूल के मैनेजर मोहतरम जनाब प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ साहब तशरीफ फरमा है, जो हमारे आज के प्रोग्राम की सदारत कर रहे हैं। मैं वकील साहब से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे मैनेजर जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब का फूलों के गुलदस्ता से इस्तकबाल करें। मोहतरम जनाब नगरफर साहब से हमारे इलाके के सरकर्दा सोशल वर्कर जनाब इस्माइल साहब का फूलों के गुलदस्ता से इस्तकबाल करें। मैं नसीर नवाब मैडम से भी दरख्वास्त करूंगा, अमित साहब साबिक मैनेजर हैं कौमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के और इलाके में सरकर्दा हैं, बहुत सारे अंजुमन से वाबस्ता है। जनाब मलिक साहब एक अरसा से वाबस्तगी स्कूल से रही है। आपने हफ्तों इसकी तैयारियां की हैं और आपकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए उस्ताद ने, असतिज़ा ने, मैडम ने मेहनत की है। तब आपके सामने ग्रुप सॉन्ग इस्तकबालिया गीत 11वीं जमात
अब हमारे बीच में मोहतरम जनाब अब्दुल्ला साहब तशरीफ ला चुके हैं। आप नबी इस्तकबाल है, आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। जनाब अब्दुल्ला साहब हमारे स्कूल के ही साबिक स्टूडेंट रहे हैं और स्कूल से एक वालाहाना लगाव है, एक अरसा से स्कूल से वाबस्ता रहे हैं। आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में एमए किया, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, और आप यहाँ के बहुत सारे अंजुमन से और फलाही कामों से वाबस्ता हैं। जनाब अब्दुल्ला साहब, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वो तशरीफ लाएं और जनाब अब्दुल्ला साहब का वालाना इस्तकबाल करें। आपकी मकबूलियत का अंदाजा लगता है बच्चों के तालियों से। डॉक्टर धर्मेंद्र साहब, तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी, ये अल्लामा इकबाल का शेर है। झूम झूम हर कली बार बार कह चली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली, आप जो पधारे तो महक उठी गली गली, झूम कदम के साथ कारिया हमें भरोसा है, खुशनुमा है जिंदगी राह जैसे मखमली, आप जो पधारे तो महक उठी गली गली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली, झूम झूम हर कली बार बार कह चली, कह रही हवाएं भी आपकी कहानियाँ, आपसे बरस रही है सब पे मेहरबानियाँ, हो कहानियाँ आप पे बरस रही है सब पे मेहरबानियाँ, मीठे बोल बोलते हैं जैसे मिस्री। अब इसके बाद मैं दावत सुखन दूंगा। ग्रुप सॉन्ग 10वीं जमात के तलबा, अल्लामा इकबाल की नज़्म मशहूर नज़्म है, ये है मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। कौन सा है हमारा वतन? हिंदुस्तान। वतन वही है, मेरा वतन वही है। जिस ज़मीं में पैगाम हक़ सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसकी है मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। यूनानियों को जिसने हैरान कर दिया था, सारे जहां को जिसने इल्म व हुनर दिया था, मिट्टी को जिसके हक ने जर का असर दिया था, तुर्कों का जिसने दामन हीरों से भर दिया था, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। टूटे थे जो सितारे फारस के आसमां से, फिर ताब दे के जिसने चमकाए कहकशां से, वहदत की लय सुनी थी दुनिया ने जिस मकाम से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। बंदे गली में जिसके पर्वत जहाँ के सेना, नूहे नबी का आकर ठहरा जहाँ सफीना, रफ़त है जिस ज़मीं की बामे फलक कदीना, जन्नत की जिंदगी है जिसकी फज़ा में जीना, मेरा वतन वही है,
मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। मोहतरम जनाब असलम साहब और मोहतरम जनाब रहीमुद्दीन साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। इनका भी तहे दिल से इस्तकबाल है और उनसे दरख्वास्त है कि वो आएँ स्टेज पर। मोहतरम जनाब असलम साहब और मोहतरम जनाब रहीमुद्दीन साहब, मैं माजरत के साथ मैं मोहतरम जनाब वकील साहब मेरी आवाज़ सुन रहे, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। सीनियर मोस्ट पीजीटी ऑफ द स्कूल जनाब वकील अहमद साहब, आपसे दरख्वास्त करूंगा आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। मैं जनाब खुर्रम साहब से ये दरख्वास्त करूंगा, जनाब खुर्रम साहब मेरी आवाज़ सुन रहे, दरख्वास्त करूंगा कि मोहतरम जनाब रहीमुद्दीन साहब का फूल से गुलदस्ता जनाब रहीमुद्दीन साहब सोशल वर्कर स्कूल के रही ख्वाह हमदर्द जनाब रहीमुद्दीन साहब। मैं जनाब रेहान साहब से दरख्वास्त करूंगा, मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि वो भी तशरीफ लाएं। और जनाब असलम साहब, हाजी मोहम्मद असलम साहब, अपने टीचर महबूब टीचर के लिए देख रहा हूँ ज़्यादा ताली बजाते हैं। जनाब असलम साहब, डॉक्टर नसीम साहब के लिए बहुत जोरदार तालियां। आज हम लेकर आए हैं नुक्कड़ नाटक जिसका शीर्षक है शिक्षा सबका अधिकार। अंजलि एक 10 साल की मानसिक दशा से पीड़ित लड़की है जिसकी अपनी एक अलग ही दुनिया है। बाजार के भीतर से गुजरती हुई अपने माता पिता के साथ जा रही थी। रीतू दीदी जो कि स्कूल के टीचर है उनसे जाके मिलती है। नमस्ते बहन, कैसे हैं आप? कितनी बड़ी हो गई है? कौन सी क्लास में पढ़ती है? ये तो किसी भी क्लास में नहीं पढ़ती, मेरी तो किस्मत ही टूट गई है जब से ये पैदा हुई है। अरे स्कूल जाके करेगी क्या? कौन इसे दाखिला देगा? क्यों, ऐसा क्यों? अरे ये स्कूल जाकर सीखेगी भी क्या? ये खुद से तो कुछ नहीं कर पाती। मैं तो इसके भविष्य को लेकर हमेशा परेशान ही रहती हूँ। नहीं, अब ऐसा नहीं है। दिल्ली के सभी गवर्नमेंट और आईटी स्कूलों में अंजलि जैसे बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेशन टीचर CWSM को पढ़ाने के लिए स्पेशल एजुकेटेड टीचर देखते हैं। आइए मैं आपको स्पेशल एजुकेटेड टीचर की टीम से मिलवाती हूँ। दिल्ली की गवर्नमेंट व एडिट स्कूलों में दिल्ली सरकार आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराती है। ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार कोई भी फीस नहीं क्या मतलब हमें अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी? ऐसा भी होता है क्या? CWSM को पढ़ाने के लिए सभी गवर्नमेंट व एडेड स्कूलों में इन टीचर्स की नियुक्ति की गई है जो इनकी एबिलिटी को पहचान कर अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। स्पेशल एजुकेशन टीचर कौन होते हैं? जो बच्चे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते और चल भी नहीं सकते, जो बच्चे अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उन्हें स्पेशल एजुकेशन टीचर्स पढ़ाती हैं। स्पेशल एजुकेशन टीचर
फिर हमारी बेटी को एडमिशन कौन देगा? अब आपके नजदीक के किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल में CWSL का दाखिला हो सकता है, कोई भी एडमिशन के लिए मना नहीं कर सकता। हमारी बेटी बाकी बच्चों के साथ पढ़ पाएगी और हम भी अपनी बेटी को गवर्नमेंट सर्विस में डालेंगे। भावनाएं हम में भी है, थोड़ा सा तुम ध्यान लगाओ, भावनाएं हम में भी है। जो बच्चे हमारे समाज में या हमारे माशरे में अगर किसी एतबार से माजूर हैं, वो किसी तरह से भी माजूर हैं, तो आप उन्हें मोटिवेट करके किसी भी स्कूल में दाखिला करवाएं। स्कूल या एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी माजूर बच्चों को दाखिले के लिए इनकार नहीं कर सकते। लिहाजा वहाँ गवर्नमेंट ने एक स्पेशल एजुकेशन के टीचर का भी इंतजाम किया है। तमाम स्कूलों में एक स्पेशल एजुकेशन टीचर मौजूद है। वो बच्चे जो माजूर हैं उनको सिखाया जाता है और उनकी ज़हनी और जिस्मानी पूरी मदद की जाती है। अब उसके बाद मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं मोहम्मद शुएब 10वीं जमात के तालिम को मैं आवाज़ दूंगा। वो आपके सामने गालिब की एक गज़ल पेश करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि गज़ल को उर्दू शायरी की आबरू कहा जाता है। जिंदगी के तमाम मसाइल की सच्ची तर्जुमानी गज़ल की मोतियों में पिरोकर पेश की जाती है और जज्बात की अक्कासी खूबसूरत लबो लहजे में पेश करने का नाम ही गज़ल है। तो आइए, बाजी चाहे इकबाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। आपके सामने मोहम्मद शुएब जिन्होंने वीडियो बना रहे हैं क्या? रुक के इनाम हासिल किया इसी साल प्रोग्राम और आपके सामने पेश कर रहे हैं गालिब की गज़ल। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके सामने उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्लाह खान की एक गज़ल पेश करने जा रहा हूँ। समाअत फरमाएं। दुनिया मेरे आगे बाजी दुनिया मेरे आगे होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, होता है निहा गर्द में सहरा मेरे होते, होता है निहा गर्द में सहरा मेरे होते, घिसता है ज़मीं खाक पे दरिया मेरे आगे, बाजी चायत पाल दुनिया मेरे आगे। मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, मत पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे, बाजी चायत पार है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। ईमान मुझे रोके हैं जो खींचे है मुझे, ईमान मुझे रोके हैं जो खींचे है मुझे कुफ्र, बाजी
चाहे तूफान है दुनिया मेरे आगे, काबा मेरे पीछे तो कलीसा मेरे आगे, बाजी चाहे तूफान, गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है, गो हाथ को जुम्बिश नहीं, आँखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरों मीना मेरे आगे, बाजी चाहे तूफान है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, बाजी चाहे तूफान दुनिया मेरे आगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। अब आपके सामने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक ड्रामा पेश किया जा रहा है, जिसे 11वीं जमात की लड़कियों ने तैयार किया है। ड्रामे का उन्वान है मादरी जुबान की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग। आप सबको मेरा सलाम, आदाब। आज हम आप सबके सामने एक ड्रामा लेकर आए हैं जिसका मौजू है अंग्रेजी का भूत। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। अरे अरे तालियां तो बजाएं। पहला सीन कुछ इस तरह से है। सलमा कढ़ाई कर रही होती है, तभी परवीन की एंट्री होती है। दो दिन से कहीं दिखाई नहीं थी, ना तो तुम सुल्ताना बाजी के यहाँ शादी कराई और ना ही पीर साहब के दरगाह पर। क्या करूँ, बहुत काम है। हफ्ते भर में ये दुपट्टा नूर के हाथ को तैयार करके देना है। अच्छा ऐसा है। हनीफ को भेजा तो था मेरी शादी पर। भला ये कोई बात हुई? हनीफ तो छोटा बच्चा है। सच तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे कि तुम क्यों नहीं आई। सब थे वहाँ पर, थी नहीं तो सिर्फ तुम। क्या बताऊँ, हनीफ के अब्बा तो अल्लाह को प्यारे हो गए, बेटा मेरे हवाले कर गए। अब इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी भी तो बनाना है। हाँ बहन, तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो जो हनीफ को इतनी महंगी तालीम दे रही हो, वरना आजकल के ज़माने में इतनी महंगी तालीम देता कौन है। और हनीफ के अब्बा तो बहुत खुश हो रहे होंगे कि तुम उनके बेटे को अंग्रेजी मीडियम की तालीम दिलवा रही हो। ये देखो बहन, हनीफ कितनी पढ़ाई। ये देखो बहन, हनीफ कितनी पढ़ाई करता है। अंग्रेजी तो फर्राटेदार बोलता है। हाँ बहन, एक तुम्हारा ही हनीफ तो है जो पढ़ता लिखता है, वरना मोहल्ले के सारे लड़के तो ऐसे खेलते कूदते रहते हैं। दूसरे सीन का आगाज होते हुए हनीफ की एंट्री। I am a disco dancer. I am a disco dancer. I am a disco dancer. Good morning परवीन, कैसी हैं आप? Doing anything? बेटा ना सलाम ना दुआ, सीधा गुड मॉर्निंग। अरे अरे ऐसा नहीं है, मेरा बेटा अंग्रेजी में जवाब देता है। फिर तो इसे अंग्रेजी भी आती होगी। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे बेटा पालो को एक अंग्रेजी में सॉन्ग तो सुनाओ। मदर, मैंने आपको so many टाइम कहा है कि मुझे सॉन्ग बोला करो। ये बेटा फेटा अदर लोग बोलते हैं। अरे बेटा, मुझ जैसे जाहिल को कहाँ से अंग्रेजी आएगी? तो क्या मैं कॉल से टाइपिंग करूँगा? अगर आप अंग्रेजी में नॉट स्पीकिंग तो मैं भी अंग्रेजी में नॉट स्पीकिंग। नहीं नहीं बेटा, तुम अंग्रेजी में ही बोलना। अंग्रेजी में बोलने से दूसरे पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। अच्छा, आप इतना जिद कर ही रही हैं तो मैं सुनाई देता हूँ। लिटिल
star, how I wonder what you are. Up above in the sky, like a diamond in the sky. अरे वाह वाह नहीं बेटे, क्या अंग्रेजी बोली आपने? तीसरा सीन, टीचर की एंट्री। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ? जी मैं बच्चों के स्कूल के दाखिले के लिए सर्वे करने आई हूँ। मुझे पता चला है कि आपके घर में भी एक छोटा बच्चा है, शायद उसका एडमिशन हमारे स्कूल में करवा दीजिए। अरे इनका तो एक ही बेटा है और वो भी स्कूल में जाता है। कौन से स्कूल? मोहल्ले के स्कूल में तो नहीं है इनका बेटा। मेरा बेटा शहर के सबसे बड़े अंग्रेजी मीडियम स्कूल से तालीम हासिल करता है। अरे अंग्रेजी मीडियम की फीस तो बहुत ज्यादा होती है और आपके हालात देख के लगता है कि बहुत मुश्किल से इंतजाम कर पाती होंगी। आपके स्कूल में कितनी फीस है? जी नहीं, हमारे स्कूल में तो फीस ही नहीं है। अरे अरे इनके स्कूल में तो फीस ही नहीं है। मैं अपने बेटे का एडमिशन इन्हीं के स्कूल में कराऊंगी। अरे रुको रुको सलमा बहन, पहले इनसे पूछ तो लो इनका स्कूल अंग्रेजी मीडियम है भी या नहीं। अरे अरे आपका स्कूल अंग्रेजी मीडियम है या नहीं? जी नहीं, हमारा स्कूल एक उर्दू मीडियम स्कूल है। नहीं नहीं बहन, मैं अपने बेटे को अंग्रेजी में ही पढ़ाऊंगी। अंग्रेजी में पढ़ेगा लिखेगा जब तो कामयाब इंसान बनेगा। ऐसा जरूरी नहीं है, आप उर्दू मीडियम से भी तालीम हासिल करवा के अपने बच्चे को अंग्रेजी ज़बान अच्छे से सिखा सकती हैं और उर्दू मीडियम से भी बच्चे तालीम हासिल करके कामयाब इंसान बन सकते हैं। जी शुक्रिया, मैं चलती हूँ। चौथा सीन, परवीन माहौल को हल्का करते हुए बात को आगे बढ़ाती है। और अनीस बेटे, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मैं बड़ा होकर बड़े बड़े पोस्ट पर जाना चाहता हूँ, जैसे यूट्यूबर, सेलमैन, वॉचमैन, ड्राइवर, ये सब बड़े बड़े पोस्ट है, मैं यहीं जाना चाहता हूँ। अच्छा, मेरे ख्यालात से तो बहुत बड़े बड़े पोस्ट होते हैं और जिनको अंग्रेजी आती है उनको पोस्ट मिलती है। हाँ हाँ ऐसा ही है, मेरा बेटा तो बड़े होके लेटर बनना चाहता है। फिर तो इसे लेटर बनने के बाद अंग्रेजी में स्पीच भी देनी पड़ेगी। हाँ हाँ, अरे बेटा खाला को एक स्पीच तो सुनाओ। नहीं मदर, मेरा अभी मन नहीं है, मैं बाद में सुनाऊंगा। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया कि तुम एक स्पीच भी ना दे पाओ? अच्छा गुस्सा ना करे, मैं सुनाता हूँ। अरे रुको रुको नहीं बेटा, मैं अपनी भतीजी को लेकर आती हूँ। मदर 500 रुपए देंगे, मैं अंग्रेजी मूवी देखने जाऊंगा। मेरे पास कोई पैसा नहीं तुम्हारे लिए, जब देखो पैसे मांगते रहते हो, मैं तुम्हें एक फूटी गाड़ी भी नहीं दूंगी। अगर अंग्रेजी सीखनी है तो ये सब करना ही पड़ेगा। तुम्हें कल ही तो 100 रुपए दिए थे, उसका क्या करा तुमने? जब देखो हमारा घर थी, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाली। सलमा बहन, ये मेरी भतीजी नुसरत है, मैंने सोचा क्यों ना इसको भी अनीस की तकरीर सुना दूं। जरूर जरूर बेटी बैठो। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। और अनीस बेटे सुनाओ अपनी स्पीच। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम हियर, यू आर हियर एंड माय फ्रेंड्स आल्सो हियर। They will go. I am suffering from fever. I am glad to say that I am suffering from. They will go. I am so very full. They will go. Thank you. और दूसरी बेटी बताओ, तुम्हें कैसी लगी अनीस की स्पीच? मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद आई अनीस की स्पीच, क्योंकि मुझे भी तो इंग्लिश आती है। क्या आपको अंग्रेजी आती है? हाँ हाँ, मेरी भतीजी को भी अंग्रेजी आती है। अभी अभी वो शहर से आई है अंग्रेजी मीडियम तालीम हासिल करके। अरे नुसरत बेटी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, तुम ही बता दो इसने क्या बोला। अरे खाला, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। शिजू को खाला आपको बुला रही थी, कशीदा कारी के कुछ कपड़े लेने थे शायद। अरे देखो सलमा बहन, मैं कितने भुलक्कर हो रही हूँ आजकल। मैं तो भूल ही गई थी कि हमें कशीदा कारी कपड़े के लिए शिजू का बाजू ने बुलाया था। चलो चलते हैं। मदर, मैं भी जाऊंगा आपके साथ। नहीं बेटा, तुम आप ही को बैठकर अंग्रेजी सुनाओ। हनीफ, यहाँ के मेरे पास बैठो। हनीफ, तुम क्यों अपनी माँ को पागल बना रहे हो? क्या बात है, मैं समझा नहीं। तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, फिर भी तुम जानबूझकर अपनी माँ को पैसे लेते रहते हो। मैं क्या करूँ बाजी, मुझे अंग्रेजी के तो जुमले भी सही से नहीं आते हैं। माँ को लगता है कि अंग्रेजी पढ़ लिख कर ही हम बड़े आदमी बन सकते हैं। उन्हें कौन समझाए कि जरूरी
सलवाबाज। बिठाइए तो सही ऊपर। घबराने की कोई बात नहीं है, अब ये बिल्कुल ठीक है। इन्हें आधे घंटे बाद दवाई दे दीजिएगा। वैसे इन्हें हुआ क्या था? अरे बेटी तुमने बताया नहीं ना हुआ क्या था। अरे खाला क्या बताऊं, इसको हनी की कोई सच्चाई पता चल गई थी कि हनी को अंग्रेजी नहीं आती। क्या? हाय अल्लाह रहम करे हनीफ, तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती? तुम झूठ बोल रहे थे, तुम सब बेवकूफ बना रहे थे। अरे तुम तो क्षमा हो ना, तुम तो हमारे पड़ोस में रहती थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं शमा हूँ और आपके पड़ोस में ही रहती थी। अरे तुमने तो उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करी थी, तो तुम डॉक्टर कैसे बन गई? जी हाँ, मैंने उर्दू मीडियम से तालीम हासिल की थी और जरूरी नहीं है कि इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ के इंसान डॉक्टर बन सकता है, उर्दू मीडियम से ही पढ़ के इंसान डॉक्टर बन सकता है। अरे अरे नुसरत बेटी, इन्हें पानी को तो पूछो। नुसरत बेटी जरा पानी लेकर आना। आप बैठिए जरा। जी जी नहीं, मुझे तो कांच गिलास में पानी चाहिए। अरे ये भला ये क्या बात हुई? पानी स्टील के गिलास में हो या कांच के गिलास में, पानी तो पानी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे गिलास के बदलने से पानी पर कोई असर नहीं पड़ता, वैसे ही मीडियम के बदलने से तालीम पर कोई असर नहीं पड़ता। बेटी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं भी अपने बेटे को उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करवाऊंगी। और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने उर्दू मीडियम में तालीम हासिल करके कई ऊंचे ऊंचे मुकाम पर फाइज है, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर। अब हमें ही देख लीजिए, मैं डॉक्टर, मेरी अम्मी टीचर, मेरा को प्रोफेसर, ये सब उर्दू मीडियम में तालीम हासिल करने का ही नतीजा है। तालीम जबान से नहीं, मेहनत और लगन से हासिल की जाती है। तो देखा आपने, तमाम जबान की हैसियत अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन जो बात मातृ जबान में वो कहीं और कहाँ है। बच्चा अपने पैदाइश से लेकर शऊर तक का सफर मातृ जबान में तय करता है। तो समझे आप? क्या समझे? अरे यही कि तालीम के लिए मीडियम का होना जरूरी नहीं, बच्चे के अंदर सलाहियत और काबिलियत का होना जरूरी है। अच्छा ऐसा है? हाँ जी ऐसा ही है। तो क्या समझे? सलाहियत का होना जरूरी है, माध्यम का नहीं। शुक्रिया। प्यारे बच्चों, जिस अंदाज में, जिस खूबसूरती से ये ड्रामा पेश किया गया है, उस हिसाब से ये ताली बहुत कम थी। एक दफा और जोरदार ताली बच्चों के लिए। के सामने उर्दू के एक अजीम शायर मिर्जा असदुल्ला खां गालिब की गज़ल के चंद अशार पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, हमको उनसे वफा की है उम्मीद,
नहीं जानते वफा क्या है। और आज की चीफ गेस्ट मोहतरमा प्रोफेसर कहकशा वाहिद दानियाल साहब तशरीफ ला चुकी हैं। उनका पूरे स्कूल के स्टाफ और बच्चों की तरफ से तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और उन्हें मैं बुलाता हूं स्टेज पर कि वो आएँ और मैं प्रिंसिपल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आएँ और उनका इस्तकबाल करें। प्रोफेसर कहकशा वाहिद दानियाल साहिबा। देर हुई आने में इनको, शुक्र है फिर भी आए तो, आस ने दिल का साथ न छोड़ा वैसे हम घबराए तो। आप जनाब मेहदी अली साहब। अस्सलामुअलैकुम, मैं वजिया 11वीं जमात की तालिब इल्म। आज आप सबके सामने एक नज़म सुनाने जा रही हूँ जिसका मौजू है लड़कियों की ज़िंदगी आसान नहीं होती। भाइयों की लाडली है, भाइयों की लाडली है और है हर फिक्र से अनजान। माँ का सपना है और है पिता का अभिमान। पर क्या जानते हैं आप, इन नन्ही सी परियों की एक दायरे के बाहर कभी उड़ान नहीं होती और जितना सोचते हैं हम, लड़कियों की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं होती। जन्म लेते ही माँ इनके शादी के गहने जुटाने लगती है। क्या सही है क्या गलत है हर बात पर समझाने लगती है। देखो तुम लड़की हो, अपना ख्याल रखना, ज़माने को बदलना मुमकिन नहीं, इसलिए कपड़ों का खास ख्याल रखना। सुनो, किसी की बातों में मत आना, कुछ गलत लगे तो सबसे पहले आकर मुझे बताना। ज़माने के साथ चलना, ज़माने के साथ चलना इन्हें बेशक सिखाया जाता है, पर साथ ही एक दायरा भी समझाया जाता है। खुद की ही जन्मी दुनिया में ये खुद ही महफूज नहीं होती और जितना सोचते हैं हम, लड़कियों की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। बचपन से ही कभी रूप, कभी रंग तो कभी व्यवहार को लेकर टोकी जाती है। तुम अकेली कैसे करोगी, कहाँ रहोगी, न जाने कितने अवसरों से रोकी जाती हैं। कहने को लड़कों के बराबर है आज, पर मौका मिलते ही आंखें इन पर सेकी जाती हैं। कभी जन्म से पहले तो कभी हवस का शिकार बन फिर कूड़े में फेंकी जाती हैं। गलतियाँ नज़रअंदाज करती हैं बेशक, मगर नज़रिए से ये कभी किसी के अनजान नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम, लड़कियों की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। एक घर में बचपन बीते, दूसरे में जीवन बिताना पड़ता है। माँ, भाई, बहन, पापा का प्यार मानो एक पल में ही भुलाना पड़ता है। एक हाथ से कई रिश्ते छूटे, दूसरा हाथ कई नए रिश्तों के लिए बढ़ाना पड़ता है। मन मिले या ना मिले, मन मिले या ना मिले, बेमन ही हर बंधन उम्र भर निभाना पड़ता है। एक शख्स के खातिर ये अपनी पूरी जिंदगी बदल लेती है, पर फिर भी उम्र भर इनकी खुद की अलग कोई पहचान नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम, लड़कियों की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। बात बात पर आंखें इनकी गीली होती हैं, बेवजह बेतुकी बातों पर ये अक्सर होती हैं। हाँ को ना को हाँ कहती हैं, मुँह से कुछ कहें या ना कहें, पर बातें ये सारी मनवा लेती हैं। खुद की बात ये अपनी खुद तक नहीं रख पाती। तुझे बता रही हूँ, किसी से कहना मत, ये कैसे खुद सबको बताती। गलतियाँ नज़रअंदाज करती हैं बेशक, मगर नज़रिए से ये कभी किसी के अनजान नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम, लड़कियों की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती। लड़की है, ठीक से काम न कर पाएगी, कभी बीमारी, कभी फैमिली, तो कभी कुछ और बहाना बनाएगी। खुदा का दिया हर दर्द सराखों पर ज़माने तेरी ये सोच बर्दाश्त नहीं होती, ज़माने तेरी ये सोच बर्दाश्त नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम, लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। शुक्रिया। बहुत खूब। ये आपके सामने एक दब बयान कर रही थी कि लड़कियों की जिंदगी आसान नहीं होती। अब आपके सामने वतन प्राइमरी का खूबसूरत पेशकश आप समाप्त फरमाएं।
बहुत खूब माशाअल्लाह। सारे यहाँ से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुल सिता हमारा, ये था हमारा हिंदुस्तान। एक दफा एक जोरदार तालियां, एक दफा और बच्चों के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब। अब ये हमारे इस प्रोग्राम का, कल्चर प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा था जो ये पेश किया गया। अब इसके बाद पढ़ाई बहुत ज़्यादा करके था, तो हमने कई रूट भी तय किए, लेकिन हम 10 बजे के निकले हुए हैं। आप देखिए कितने बजे पहुँच रहे हैं। तो आपके प्रोग्राम देखे मैंने और मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की, और टॉकिंग अबाउट यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, वो भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये मैंने पिछली बार भी देखा था आपके यहाँ, मुझे पहले भी अच्छा लगा था ये। एंड देन यू हैड ऑल्सो हैड अबाउट उर्दू मीडियम, दैट इज़ ऑल्सो वेरी एसेंशियल, क्योंकि हमारा ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग जो हैं वो दे आर रनिंग आफ्टर इंग्लिश। मैं भी इंग्लिश में बात करूँगी, इसलिए आपको लगेगा कि लोग जो है वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालना चाहते हैं, इसलिए हमारे स्कूल में बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। ये हमारा बहुत बड़ा कंसर्न है, इसको हमें किसी तरह से दूर करना है। और आपने जो ये वाला जो आपने ये इवेंट किया, ड्रामा किया, इससे बहुत अच्छा लेसन मिल सकता है। ये एक मैसेज जाती है कि उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ के भी बच्चे बहुत बड़े बन सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो बहुत मेहनत करें। मेहनत तो हर बच्चे को करनी पड़ती है, कोई चीज़ देयर इज नो फ्री लंच, कुछ चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, बहुत सेक्रीफाइस करनी पड़ती है पेरेंट्स को भी और बच्चों को। तो मेहनत करें तो आप कहीं से कहीं भी पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने उर्दू मीडियम पढ़ा है, लेकिन आजकल का जो ज़माना है उसमें आपको इंग्लिश भी चाहिए, तो इंग्लिश को भी दुरुस्त करना होगा।
क्योंकि बाहर जब आप जाएंगे तो आप कहीं जॉब के लिए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे, तो वो नेचुरली आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इंग्लिश में बात कर सकें, तो वो भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि वो ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ से अगर पढ़ भी रहे हैं तब भी आपकी जिम्मेदारी अपने पेरेंट्स की कि आपके इंग्लिश को भी सुधारें। उर्दू तो सुधर जाएगी नहीं एक बार, लेकिन इंग्लिश को भी सुधारें। दूसरी चीज़ थी जो आपने तालीम की बात की, तालीम भी बहुत ज़रूरी है। जैसे बच्चों ने कहा जिसके पास तालीम नहीं है वो जिंदा नहीं हो सकता। आजकल के ज़माने में तालीम बहुत ज़रूरी है और हम लोगों में तालीम कुछ ज़्यादा कम है। तालीम बहुत ज़रूरी है और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। और जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो बच्ची कहाँ है जिसने वो विमेन के ऊपर बात नज़म पढ़ी है, वजीदा वजीदा हैं? वजीहा वजीहा बढ़िया, क्या तस्वीर उतारी है भाई। ये उर्दू अकेडमी ने भी इसको पढ़ाई थी। आपने खुद लिखी है ये? नहीं ना? देखिए वो जो इसने अभी पढ़ के सुनाया है, दैट वाज रियली वंडरफुल। वो सही कहे कि आंखों में आंसू आ जाते हैं, ये एकदम सच्चाई है। और इसके लिए मैं इससे क्या पूछूं मैं कि 1000 का मैं इसे प्राइज दूंगी अपनी तरफ से। 1000 रुपया। ये आप सबके लिए भी मोटिवेशन है, आप भी आगे बढ़ने की कोशिश करें, कुछ ऐसा क्रिएट करें। अब देखो अगर लिखी किसी और ने मगर इसने बहुत बेहतरीन तरीके से वो या जो अदायगी की वो बहुत अच्छी थी, बहुत बेहतरीन थी। अच्छा दूसरी बात ये है कि इनकी जो भी उठाई हैं चीज़ें उसके ऊपर हमें सोचना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए कि नबी ने बताया कि बेटी लाडली है। पेरेंट्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको अच्छे से तालीम हासिल कराएं। और एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हम लॉ सर्कल में बात करते हैं कि हमें अपनी बेटियों को प्रॉपर्टी में से हिस्सा देना चाहिए। इस्लाम ने हमें, शरीयत ने हमें लड़कियों के लिए हिस्सा दिया है, वो हमें देना चाहिए पेरेंट्स को, ताकि वो लड़की के पीछे उसकी एक बहुत बड़ी सरमाया हो, एक इनकम हो या उसके पीछे एक प्रॉपर्टी हो, तो उसकी पोजीशन अच्छी रहती है। तो हम लोगों को ये सब जानना पड़ेगा ये चीज़ कि उसको तालीम दें, उसे कॉन्फिडेंट बनाएं, उसे ऐसी तालीम दें, ऐसी पेरेंटिंग करें उसकी जो ये बता रही है वो प्रॉब्लम उसे ना आए। और दूसरी चीज़ और भी है कि लड़कियों की अगर प्रॉब्लम को दूर करना है ना तो मेल्स को भी समझना पड़ेगा। हर मेल जो है वो एक फादर है, एक भाई है। जब वो हस्बैंड बने तो वो अपने वाइफ की प्रॉब्लम्स को भी समझने की कोशिश करे, उसको भी हेल्प करने की कोशिश करें। ठीक है, बेटी को आगे तक देखना पड़ेगा। बेटी को आप लेके सिर्फ पैदा करके नहीं छोड़ सकते, बच्चों को नहीं छोड़ सकते आप, क्योंकि आजकल के ज़माने में पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है। आपने कैसे उसे वैल्यूज दी है जो वो आगे जाके किस तरह ज़िंदगी गुजारेगा, अपने लोगों से कैसे बात करेगा, जिससे बात करनी है वो बहुत ज़रूरी है कि पेरेंटिंग बच्चों की बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पेरेंट्स को भी एजुकेटेड होना चाहिए। और अगर पेरेंट्स फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, अगर उन्होंने पहली बार बच्चों को पढ़ने भेजा है तब भी उनकी जिम्मेदारी है कि बच्चे की देखभाल करें, बच्चे को छोड़ ना दें। कि बच्चा अगर कहीं स्कूल जा रहा है, स्कूल से घर नहीं आ रहा है, कुछ और कर रहा है, तो उनको पूरा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा कर क्या रहा है। दोनों के लिए, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए। किसी को बंदिश लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा उनके साथ दोस्त की तरह रहें ताकि वो अपनी सारी चीज़ें आपको बताएं, अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करें। कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे भी कई बार शेयर नहीं करना चाहते हैं, वो छुपाते हैं माँ बाप से। माँ बाप से नहीं छुपाना चाहिए, माँ बाप को एक आप फ्रेंड की तरह बताएं। माँ बाप की इतनी लंबी ये होती है, एक्सपीरियंस होता है कि वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। कई लोगों को लगता है, हमारे साथ हमारी स्टूडेंट थी तो वो क्या कहने लगी, पेरेंट्स आर फुलिश, पेरेंट्स पागल होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कुछ। आजकल का तो ज़माना ऐसा नहीं है। हमने कहा नहीं, पेरेंट्स जिन स्टेजेस से गुजरे हैं उनको भी पता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो अगर आप उनसे शेयर करेंगे तो हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे और बहुत सही मदद करेंगे। बस मुझे जाना है क्योंकि सिलसिला आई एम द डीन, आई हैव टेकन परमिशन ओनली टिल 1 o'clock। मैं रजिस्ट्रार से परमिशन लेके आई हूँ और इतना घंटा मुझे रास्ते में ही लग गया, तो मैं जाना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी, फॉर मेकिंग मी द चीफ गेस्ट। अच्छा, मैं इनके 1000 रुपये आपको दे दूँगी अभी, ठीक है? थैंक यू सो मच। And I would like to request our school secretary, Kakisha madam, to please give away the meritorious certificates to our charming students. Announcing their merits. Mohammad Abadullah Rayyan, class 8B. These are those students who stood first in the session 2023. जो last year अपनी position first position पे आए थे, उनके प्राइज ले जा रहे हैं. Please encourage them, class of them.
Mohammed Sahar, 6th B. Muskan Khatun, class 11 Commerce. Sachin Kumar, class 11 Arts. Mohammad Jawad, class 9A. Please give them a huge round of applause. तालियां बजाते रहिए please. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Now I would like, please students come on the stage. Again I am repeating, Saad class 7, Safan class 10, Jawad class 10. Please clap for them students, please. ताली बजाते रहिए. Our secretary madam has given 1,000 rupees prize to Vajia. Please encourage her and clap for her. Very nice, very good, Vajia. Keep it up. And I wish you all the best for the future also. Thank you so much, sir. Students, please clap for them, please. Thank you so much, sir. Please, students, hurry up. Please come on the stage. Thank you so much, sir. Hijra Shifa Afifa Julia Nanda. Students, please तालियां बजाते रहिए, please.
Please clap for them. Now I'm announcing the names of those students who took part in debate English debate competition. Usman Abdullah. Now thank you so much, sir. Please, students, give them a huge round of applause. Please, तालियां जोर से. Congratulations to those who won. ये प्रोग्राम तो बच्चों का है, इसमें हमारे तबके का कोई मान ही नहीं रहता, लेकिन फिर भी प्रिंसिपल साहब है और हमारा स्टाफ है और जो मौजूद मेहमान और खासतौर से अब्दुल्ला साहब ने और वकील साहब और प्यारे बच्चों, प्रोग्राम आपका है और आपको इसे एंजॉय करना चाहिए। आपने इसको एंजॉय किया कि नहीं किया? आवाज़ के साथ ही क्या मैं आपका कोई और आप तारीफ बजेगा भी या खाना नहीं खा रहे? सुबह नाश्ता किया था कि नहीं किया था? नहीं किया। हमारे दो बच्चों ने हाथ लगाया जो नाश्ता करके नहीं आए, इसलिए प्रिंसिपल साहब से दरख्वास्त है जल्द से जल्द उनका रिफ्रेशमेंट दिया जाए। वो हाथों की तादाद बढ़ रही। आप सुनिए गौर से, एक बात छोटी सी सुन लिए। आप लोग इस हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। क्या है? उस मुस्तकबिल को कैसे संवारेंगे? आप लोग डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, मिलिट्री ज्वाइन कर सकते हैं और इस तरह से मुख्तलिफ काम करके आप इसका मुस्तकबिल संवार सकते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों के पास? तो आप लोग हवा इस हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है, उसको कैसे संवारेंगे ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। और आपकी मेहनत की कदर होगी। ये आपका जो हेयर स्टाइल है इसकी कोई कदर नहीं रहेगी। ये आप लोग बार बार बालों को संवारते हैं, इसको कोई पूछने वाला नहीं। आप कुछ बन जाएंगे, आपके माँ बाप की भी कदर होगी और आपको भी सब लोग अच्छे से जानेंगे। तो इसलिए आपको मेहनत करनी चाहिए। सिर्फ वहाँ पर आपको अपना टारगेट, अपना गोल तय कर लेना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं और कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। आप लोग मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह आपको वो चीज़ हासिल हो जाएगी।
आपकी मेहनत और हम हमेशा मौजूद हैं आपकी गाइडेंस के लिए। तो आपको जो भी रहना चाहिए, जो गाइडेंस हमको चाहिए, हम आपके साथ हर वक्त मौजूद हैं। आप लोग मेहनत करेंगे तो आप कामयाब होंगे, कामयाबी आपकी और रोशन होगा हमारे स्कूल का नाम, आपके माँ बाप का नाम। शुक्रिया। बस इतनी छोटी सी बात के साथ मैं अपनी तकरीर समाप्त करता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यही है रफ्त सफर नीले कारवां के लिए। मेरी मुराद डॉक्टर जाहिर साहब से है, वो तशरीफ लाएं और आज के मेहमानों का इजहार तशक्कुर करें। डॉक्टर जाहिर साहब, प्रिंसिपल स्कूल। मोहतरम प्रोफेसर जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब, आज के इस फंक्शन में मदऊ किए गए हमारे सभी मौजूद मेहमान जनाब मलिक साहब, इस्माइल साहब, डॉक्टर नफीस साहब, असलम साहब, मेरे बचपन के साथी और हमारे हम सब साथ पढ़े हुए हैं जनाब रहीम साहब, एडवोकेट, बहुत बड़े एडवोकेट हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के भी, दिल्ली हाई कोर्ट के भी अजमल साहब, हमारे अब्दुल्ला कुरैशी साहब हमारे इलाके में रहते हैं और आप जानते हैं कि आजकल कुछ मसरूफियत की वजह से स्कूल नहीं उनका आना हुआ है, लेकिन पहले काफ़ी एक्टिव रहा करते थे। तो उनकी बड़ी खिदमत, उनकी पूरी फैमिली की, मैं चाहूँगा मैनेजर साहब को बताना कि उनकी बड़ी पूरी फैमिली की खिदमत भी स्कूल को रही। आप सब लोगों ने अपना कीमती वक्त जो इस स्कूल के लिए निकाला, यकीन मानिए कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि स्कूल ने आपको एक रेस्पेक्ट दी और आपको यहाँ बुलाया, बल्कि आपका अपना एक वक्त देना हमारे लिए बाइस मसरत है और हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। मैं, मेरे स्टाफ, हमारे स्टूडेंट्स आपका वेलकम भी करते हैं और आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने कीमती वक्त के साथ साथ हमारे बच्चों को सर्टिफिकेट से भी नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप तशरीफ लाए। इसी के साथ साथ मैं थोड़ा ये भी बताना चाहता हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पर इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है। इस शॉर्ट नोटिस के ऊपर हमारे टीचर्स ने जो तैयारी कराई है, आप सब लोगों ने देखी, वो कमाल की है। उन टीचर्स के लिए एक जोरदार तालियां बजाइए जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, जिसमें सरफहरिस्त हैं हमारे वकील साहब, नसीम नवाब मैडम साहिबा, ये स्कूल के इस प्रोग्राम के इंचार्ज थे, और वो तमाम कमेटीज जिन लोगों ने काम किए हैं, नाम किस किस का मैं लूँगा, कोई छूटेगा नहीं, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर काम किया है और इतना अच्छा प्रोग्राम पेश किया है। और मैं अपनी तरफ से उन सभी टीचर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उन बच्चों का, वाकई इतने कम टाइम के अंदर इतने एक आइटम जिसके बारे में बात की जाए वो अपने आप में कम नहीं है। तो एक बार और जोरदार ताली उन बच्चों के लिए जिन्होंने यहाँ स्टेज पर आके परफॉर्म किया है। और आखिर में वो खास बच्चे, छोटे छोटे से बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे प्राइमरी के, देखिए क्या तस्वुर लेकर आए हैं। उनके टीचर्स ने उनको क्या ट्रेनिंग दी है कि वो ये बता रहे हैं आजकल हिंदुस्तान जिन हालात से गुजर रहा है, यानी डाइवर्सिटी इन यूनिटी, इसका कंसेप्ट क्या है, इसका मीनिंग क्या है, हम लोग कर क्या रहे हैं और हमको करना क्या है। कितने खूबसूरत तरीके से उन बच्चों ने उसको बताया है। उन बच्चों का, उनके माँ बाप का जिन्होंने उनकी तरबियत की, कर रहे हैं, उन टीचर्स का जो उन बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, सब के सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। मैं प्रिंसिपल शफीक मंगल की तरफ से आप सबको एक बार और मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब अच्छे बच्चों की तरह से जो स्कूल के बच्चे हैं वो घर जाएंगे, टीचर्स उनको थोड़ा गाइड करें और मेहमानों से मेरी दरख्वास्त है कि थोड़ी देर के लिए स्कूल में अंदर वाले हिस्से में तशरीफ ले चलें। वकील साहब से, नसीम नवाब साहिबा से दरख्वास्त है कि मेहमानों को लेकर स्कॉटिंग करें अंदर की तरफ। और पेरेंट्स जो आए ना वो भी हमारे साथ अंदर के हिस्से में चलेंगे, तशरीफ लाएं। थैंक यू वेरी मच।
सारी लाइसें होगा फोटोग्राफर बस इधर से तो मना कर दिया काम करने दो चेयर लेके बेटा फटाफट दो चेयर दे दे देखना सभी वेट करना है बस ऐसे खींच लो उससे उस तरफ फोन आ रहा है खबर भी आ रहा है तो दे दियो तो हमारे फोन में आ रहा है लेकिन वेट करने की जरूरत आप इधर देखिए कैमरे से तो क्या खाते हो गया